नमस्कार जी सभी को। सभी नमस्कार लोग सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लें एक बार। जी। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनका वेट कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लें। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो अनम्यूट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष। इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नंबर 1 से 9 तक ही होते हैं। उसके बाद में फिर नंबर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि 11 का 2 हो जाता है, 10 का 1 हो जाता है, 12 का 3 हो जाता है, 13 का 4 हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा कि वो नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई भी नंबर हो उसको 6 डिजिट पे लाना होगा। जैसे कि 22 है तो 2 + 2 4 हो गया। अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, जरा उनका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी सर। जैसे नमस्कार। कि नमस्कार जी। नमस्कार सर। जैसा कि मैंने बताया कि नंबर 1 से 9 ही होते हैं और ये 1 से 9 नंबर जो भी होते हैं वो नंबर किसी ना किसी प्लेनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग ही बंदे का करेक्टर होता है। अब जैसे कि मैं बात करूं एक नंबर की, अगर मैं बात करूं तो एक नंबर सूर्य का नंबर है और 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है। 3 नंबर की अगर बात करें तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। 4 नंबर राहु का है। 5 नंबर मरकरी का है। 6 नंबर वीनस का है। 7 नंबर केतु का है। 8 नंबर सैटर्न का है और 9 नंबर मार्स का है। तो जो इस प्लेनेट के जैसे करेक्टर हैं वैसे ही जो लोग जिस डेट को पैदा होते हैं उनका जो ड्राइवर नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि हम बात करें, जो लोग 1, 10, 19, 28 इन डेटों को जो लोग पैदा होते हैं वो उनका ड्राइवर नंबर 1 से होता है। और 1 नंबर सूर्य का नंबर है। सूर्य को न्यूमरोलॉजी के अंदर कहें तो एक राजा की संज्ञा दी जाती है और प्लेनेट के अंदर भी। तो इनका जो करेक्टर है वो एक राजा की तरह होता है। जैसे इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ये किसी से दबना पसंद नहीं करते ना इनको दबाया जा सकता है। इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सारी अथॉरिटी चाहते हैं कि अपने अंडर हो, वो जो कि होती हैं। एम्बिशियस होते हैं ये लोग। तो इस तरह का इनका नेचर होता है और ये बेस्ट से कम पे कंप्रोमाइज नहीं करते। जो एक राजा की आदत होती है वही सेम क्वालिटी इन लोगों में पाई जाती है। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर जो है वो मून से कनेक्ट होता है यानी चंद्रमा से। चंद्रमा यानी कि आप कह सकते हैं माँ।
माँ कह सकते हैं, चंद्रमा को रानी भी कह सकते हैं। तो जैसे चंद्रमा का नेचर होता है वैसे ही इन लोगों का नेचर होता है। ये लोग इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और थोड़ा सा ये कहें कि अनरियलिस्टिक भी होते हैं, सपोर्टिव बहुत होते हैं। जैसे मदर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो बच्चे पे हाथ रख दे तो बच्चा अपने आप ही हील होना शुरू हो जाता है। वही इस तरह की क्वालिटी इन लोगों के अंदर होती है कि ये लोग किसी की भी अच्छा करने के लिए अपने आप की भी परवाह नहीं करते, और ये सबके लिए हेल्पफुल होते हैं, इमोशनल होते हैं ये लोग। 3 नंबर की मैं बात करूं, जो लोग 3, 12, 21 या 30 इस डेट को जो लोग पैदा होते हैं वो जुपिटर से कनेक्ट होते हैं, जुपिटर कम करता है उनको। तो जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु हैं, और इनको इनके 3 नंबर वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके पास में ज्ञान की कोई कमी नहीं होती। ये लोग ज्ञान का भंडार होते हैं, लेकिन जितना इनके पास ज्ञान होता है ये फिर भी ज्ञान के भूखे ही रहते हैं। कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है। इस ढोलक की आपके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। सबको म्यूट कर प्लीज। लोग सपोर्ट ही नहीं करते, क्या करें। सर विनोद जी को रिमूव कर दीजिए, फिर दोबारा उनको एड कर लीजिएगा। एक बार रिमूव। बोलिए, ऐसे कैसे क्लास होगी। जी, बात 3 नंबर की कर रहे थे। 3 नंबर में जो लोग 1, 2, जो नंबर लोग 3, 12, 21 और 30 को जो लोग पैदा होते हैं वो 3 नंबर से रूल करते हैं, जुपिटर उनको रूल करता है। ये लोग एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, और ज्ञान की इन लोगों के पास कोई कमी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो कहीं किस जगह फंस गया है तो वो 3 नंबर वाले से कुछ सलाह करे तो उसको ऐसा रास्ता मिल सकता है कि जहां से वो बाहर निकल सकता है। कि क्रिएटिव क्वालिटी होती है इन लोगों में, विजडम वाले बंदे होते हैं, विजडम इनका अच्छा होता है। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर से जो रूल होते हैं उनको राहु गवर्न करता है। ये लोग बड़े दबंग टाइप के लोग होते हैं, 4 नंबर वाले, जो 4, 13, 22, 31 को जो लोग पैदा होते हैं। और इनका व्यक्तित्व एक राहु की तरह एक रहस्यमय क्वालिटी का होता है। इनके मन में क्या है कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता। लेकिन ये लोग 4 नंबर वालों की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल भी बना रहता है, सक्सेस इनको इजी नहीं मिलती। लेकिन ये लोग बड़े मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और सबसे अगर कहें तो सबसे ज्यादा स्कैंडल जो होते हैं ये 4 नंबर वाले लोगों के साथ ही होते हैं। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर एक कह सकते हैं कि 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर गुरु, 4 नंबर एक दबंग गुंडा भी कह सकते हो, 5 नंबर राजकुमार। 5 नंबर जो है एक बैलेंस का नंबर है। जैसे 1 से 9 तक अगर आप देखेंगे तो 1 से 4 इधर, और आगे देखेंगे तो 6 से 9 उधर। तो ये बिल्कुल बैलेंस का नंबर है, बैलेंस में आता है। और जिन लोगों के पास में ये 5 नंबर नहीं होता तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ, सब कुछ होते हुए भी लाइफ में बैलेंस नहीं होता। बाकी जैसे एक बच्चे का नेचर होता है वैसे ही इनका 5 नंबर वालों का नेचर होता है कि जहां गए वहीं उसी तरह के हो गए, ये जहां गए उसी के रंग में रंग गए। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर देखिए वीनस का नंबर होता है। जितना भी आज की डेट में लग्जरी है, या जितना कह सकते हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, फैशन इंडस्ट्री हो गई,
जितना भी लग्जरी है, जितनी भी सुंदरता है, वो वीनस के लिए है। और जितना भी भौतिक चीजों की हमें जरूरत होती है, वो सब ये वीनस ही कंप्लीट करता है। और ये एक तरह से असुर गुरु हैं। लेकिन इनकी क्वालिटी देखा जाए तो ये बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फैमिली के लिए बड़े, मतलब फैमिली के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। फैमिली के लिए इतने सपोर्टिव होते हैं ये, अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं। जैसे कि 6 नंबर वीनस का है, तो अपोजिट सेक्स के प्रति भी इनका जो है रुझान बना रहता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस इनके साथ बनी रहती है। 7 नंबर केतु का नंबर है। 7, केतु यानी कि चेला। केतु 7 नंबर वाले लोगों की बात करें तो ये लोग, क्या होता है केतु की, अगर आप देखें, केतु के पास सिर नहीं है, राहु के पास सिर्फ सिर है, केतु के पास सिर्फ नहीं है, सिर नहीं है, इनके पास सिर्फ बॉडी है। तो इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये जहां गए, जिसका सिर लग गया वैसे हो गए। ये कहने का मतलब, जिसके साथ गए उसके साथ वैसे हो गए। लेकिन ये लोग बड़े स्पिरिचुअल होते हैं। रिसर्च का नंबर है 7 नंबर। रिसर्च के लिए 7 नंबर की बहुत जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन लोगों में कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। सैटर्न की अगर बात करें तो जो लोग 8, 17, 26 को जो लोग पैदा होते हैं, वो 8 नंबर से रूल होते हैं। सैटर्न को एक न्यायाधीश कहा गया है। ये लोग थोड़ा सा हार्ड नेचर के होते हैं, और थोड़ा सा इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी बना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस इनको मिलती है, लेकिन थोड़ा देरी से मिलती है, स्ट्रगल पहले करना पड़ता है। 9 नंबर जो है वो मार्स का नंबर है। जो लोग 9, 18 और 27 को जो लोग पैदा होते हैं, वो मंगल प्लेनेट उनको गवर्न करता है। मंगल एक तरह से कह सकते हैं कि आप एक, मंगल का जैसे नेचर होता है कि मतलब अड़ियल टाइप का, जोश वाला। तो ये देखा जाए, ये लोग फौजी हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, पॉलिटिकल पीपल हो सकते हैं। लेकिन इनका जो नेचर ऐसा होता है कि जब देने पे आए तो आपको सब कुछ देते हैं, और जब लेने पे आए तो आपका सब कुछ छीन लें। तो ये इन लोगों की क्वालिटी होती है। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। जी। चले आगे चले जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके सर। जी नहीं सर। चलिए, जी सर। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर किस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। देखिए, मेन 3 एलिमेंट होते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ में: डेट, मंथ एंड ईयर। अगर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा ड्राइवर नंबर है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बात करूं, यहाँ पे हम एक राम आहूजा का एग्जांपल ले रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1993। तो इनका जो ड्राइवर नंबर है वो 2 + 4 6 हो गया। अगर ये सिंगल डिजिट में होता तो जो इनका नंबर है वो ही इनका ड्राइवर नंबर होता। तो इस तरह से ये ड्राइवर नंबर आप निकाल सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल आएगा वो आपका ड्राइवर नंबर होगा। कंडक्टर की मैं अगर बात करूं तो जो भी आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि डेट, मंथ एंड ईयर, उसका जो टोटल होगा वो आपका ड्राइवर नंबर होगा, यानी कि भाग्यांक नंबर। अब जैसे कि इसको टोटल करते हैं हम, 24/11/1993।
ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं इनका है 24/11/1993, मतलब 2 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 3, इसका टोटल आता है 30। तो 3 + 0 = 3। तो इनका 3 जो है वो इनका कंडक्टर नंबर हुआ, यानी कि भाग्यांक नंबर। उसके बाद में जो तीसरी चीज आती है वो होती है कुआं नंबर। कुआं नंबर ये विशेष होता है, इसकी एक कैलकुलेशन होती है कि जो भी आपका बर्थ ईयर है उसके अंदर का जो टोटल आएगा उसमें से फीमेल के केस में उसमें से 11 में से अगर वो टोटल माइनस करेंगे तो वो उनका कुआं नंबर होगा। और फीमेल के केस में हमारे को यही 4+ करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इनका टोटल आ रहा है 1993। 1993 का टोटल हो गया 1 + 9 + 9 + 3 = 4। तो 4 नंबर को अगर हम 11 से माइनस करते हैं तो टोटल 7 आ जाता है। तो 7 नंबर जो है वो इनका कुआं नंबर होगा। और अगर फीमेल के केस में हम बात करते हैं तो 4 के साथ 4 हो जाएगा, तो ये 8 नंबर इनका कुआं नंबर फीमेल के केस में हो जाएगा। ये मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग कैलकुलेशन होती हैं, ये समझने की जरूरत है। सर मेल में 4+ करना है या फीमेल में करना है? फीमेल में जो भी उसका बर्थ ईयर होगा, फीमेल के जी। केस में 4+ करना होगा और मेल के केस में से 11 में से माइनस करना होगा। जैसे 7। कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात करें ये 1993 इनका बर्थ ईयर आ रहा है, तो 1 जी। + 9 + 9 + 3, तो इसका टोटल आता है 4। 4 जी को सर, 11 में से माइनस करेंगे तो इनका कुआं नंबर होगा वो 7 नंबर होगा। 7 नंबर होगा सर। जी। फीमेल के केस में 4 में 4+ हो जाएगा, तो ये इनका 8 नंबर होगा। जी सर, मेल के केस में सर बताया तो है, मेल के केस में 11 में से 4 माइनस करेंगे। अब माइनस होगा जी। ये क्लियर लिखा हुआ है ना, देखिए। जी सर। ये देखिए लिखा हुआ है क्लियर यहाँ। ठीक है जी। जी सर। तो ये ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, मैं इसको रिपीट कर सकता हूं। सबको समझ आ गया जी? जी सर, आगे बढ़ जी सकते हैं। सर। Yes, sir. अच्छा, ये चीज बड़ा समझने की जरूरत है कि किस नंबर के फ्रेंड कौन है, न्यूट्रल नंबर क्या है और एनिमीज कौन है। जैसे एक की हम बात करें, अगर नंबर एक राजा का नंबर, राजा का जो फ्रेंड होगा 2 नंबर रानी का, रानी इसका 2 नंबर इनका फ्रेंड होगा। 9 नंबर सेनापति का 9 नंबर इनका फ्रेंड होगा। 5 नंबर राजकुमार का हो गया, वो भी इनका फ्रेंड होगा। 3 नंबर जो होगा वो देवगुरु का, राजा को गुरु की जरूरत होती है सलाह के लिए, वो वो भी इनका फ्रेंडली नंबर होगा। फिर 6 नंबर जो वो एक दैत्य गुरु का नंबर है, वो भी राजा के फ्रेंड हैं, क्योंकि राजा को देवगुरु के साथ साथ दैत्य गुरु की भी जरूरत होती है, जहाँ पे साम दाम दंड भेद की इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। देवता तो जो देवगुरु होंगे वो सीधे सीधे रास्ते से चलेंगे, लेकिन जो दैत्य गुरु हैं 6 नंबर वाले, उनको काम होने से मतलब है, वो ये नैतिकता की परवाह नहीं करेंगे। और 1 नंबर के लिए 4 नंबर की जरूरत होगी। कई बार काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मल रास्ते से पॉसिबल नहीं होती, तो वहां पे एक गुंडे का भी सहारा लिया जाता है राजा को।
तो राजा को के लिए 4 नंबर भी फ्रेंडली होगा। देखिए, एक न्यूट्रल की बात करें, राजा के साथ राजा, मतलब एक नंबर के साथ एक नंबर, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, उसका दुश्मन भी हो सकता है, तो उसको न्यूट्रल में कंसीडर करेंगे। 7 नंबर जो चेले का है वो भी इनके लिए न्यूट्रल होगा। 8 नंबर जो नंबर है शनि का नंबर है, यानी कि न्यायाधीश का नंबर। अगर बात करें 1 और 8 का, जैसे सूर्य और शनि का आपस में भी कोई कंपेयर वो नहीं है, मित्रता नहीं है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। और जहां तक न्यायाधीश की बात करें तो न्यायाधीश ऐसा होता है कि कभी कभी राजा को भी उल्टा टांग देता है, तो ये इनके एनिमीज में कंसिडर होगा अगर रिलेशन की बात करें तो। वैसे ही हम 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर के जो फ्रेंड होंगे, इमीडिएट फ्रेंड राजा होंगे, रानी राजा। दूसरे नंबर पे प्रिंस होंगे 5 नंबर। तीसरे नंबर पे देवगुरु होंगे। और 2 नंबर पे रानी, रानी की दोस्त होगी। और अगर बात करें, रानी को दैत्य गुरु से कोई लेना देना नहीं है, तो ये न्यूट्रल नंबर है इनके लिए। 7वां नंबर जो बात करें केतु की नंबर, चेले की नंबर, वो भी इनके लिए न्यूट्रल है। लेकिन रानी की बात करें तो रानी के लिए 4, 8 और 9 ये इनके एनिमीज में कंसिडर होंगे। 4 नंबर कुंडे का नंबर है, रानी के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। 8 नंबर न्यायाधीश का नंबर है, उसकी भी जरूरत नहीं है। और 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर भी सेनापति का नंबर है, तो रानी को उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 2, 4, 8, 9 ये नंबर जो है 2 नंबर के एनिमीज में कंसिडर होंगे। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर के लिए जो फ्रेंड्स होंगे, 1 नंबर राजा, 2 नंबर रानी, 3 नंबर गुरु का गुरु दोस्त होगा, 5 नंबर राजकुमार। अगर न्यूट्रल की बात करें तो 4 नंबर कुंडे का नंबर, कोई कितना भी बड़ा कुंडा हो फिर भी वो गुरु का लिहाज करता ही करता है, तो 4 नंबर के साथ ये न्यूट्रल रहेंगे। 7 नंबर चेले का है, वो भी न्यूट्रल है। शनि का और गुरुदेव का भी आपस में न्यूट्रल ही रिलेशन है। और सेनापति का भी इनके साथ में 9 नंबर का यानी न्यूट्रल रिलेशन है। लेकिन जो 6 नंबर है देवगुरु और दैत्य गुरु, इनमें आपस में 36 का आंकड़ा है, तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे, तो इनको 6 नंबर को हम एनिमीज में कंसीडर करेंगे। 4 नंबर की अगर बात करें, 4 नंबर के जो फ्रेंड होंगे, दैत्य गुरु इनके फ्रेंड होंगे जो 6 नंबर हैं। 5 नंबर जो राजकुमार हैं वो भी इनके फ्रेंड होंगे, 5 नंबर। 7 नंबर जो केतु का नंबर है वो भी इनके, देखिए राहु और केतु ये आपस में दोनों मिले तो शरीर पूरा हो जाता है, तो 7 नंबर केतु भी इनका फ्रेंड होगा। और 1 नंबर राजा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि राजा को भी दबंग की जरूरत पड़ती है, तो 1 नंबर भी फ्रेंड की लिस्ट में ही आएगा। न्यूट्रल की बात करें तो इनके लिए राहु के साथ राहु 4 नंबर न्यूट्रल है। राहु और शनि आपस में न्यूट्रल हैं, लेकिन 4 के लिए 8 और 8 के लिए 4 ये दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, फ्रेंडशिप इनकी ऐसी है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में जाएंगे तो इनको आपस में प्रॉब्लम होगी, इसलिए 4 और 8 वालों को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। गुरु के साथ भी 4 नंबर का न्यूट्रल सही रिलेशन है। और जो इनके एनिमीज होंगे 4 नंबर के, 2 नंबर मून का नंबर होगा, रानी का नंबर, और 9 नंबर होगा सेनापति का नंबर। सेनापति मंगल का और राहु का आपस में जो होगा एनिमीज वाला रिलेशन होगा। 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर का अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर का किसी के भी साथ में दुश्मनी नहीं है। 5 नंबर बच्चे के साथ में सबका ही रिलेशन अच्छा होता है। और 5 नंबर वैसे भी आप देखिए बैलेंस का नंबर है, जिस नंबर की सबको जरूरत होती है। तो 5 नंबर का मैं कहूं, अगर फ्रेंड की मैं बात करूं, राजा मतलब एक तरह से प्रिंस के फादर हुए, उनके साथ अच्छा रिलेशन है। 6 नंबर दैत्य गुरु, उनके साथ भी ठीक है। अब आप देखिए कि 2 फैमिली होती है, एक सुर और एक असुर, अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर जुपिटर का, और 4 नंबर
9 नंबर मंगल का, ये सब देव फैमिली में आते हैं। और दैत्य फैमिली की बात करें तो उसमें राहु केतु शुक्र शनि, ये सब दैत्य फैमिली में आते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन सा नंबर किस फैमिली का है। तो अब 5 नंबर की हम बात करें तो 5 के साथ 5 बिल्कुल ठीक है, राजकुमार के साथ राजकुमार, राजकुमार के साथ 2 नंबर उनकी मदर, उनका रिलेशन भी अच्छा है, देव गुरु हैं, उनका भी रिलेशन अच्छा है। बाकी 4 की बात करें, 4 नंबर राहु का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर सेनापति का। इनका रिलेशन भी इनके साथ में न्यूट्रल है, क्योंकि एक दबंग आदमी को बच्चे से कोई मतलब शत्रुता नहीं हो सकती। जो केतु है वो भी चेले की फॉर्म में होता है। 8 नंबर शनि है, न्यायाधीश को भी बच्चे से कुछ नहीं लेना, और सेनापति हमेशा सपोर्ट करता ही करता है। 6 नंबर की बात करें दैत्य गुरु की, तो जैसे कि आपने देखा राहु केतु, 1 नंबर सूर्य, 5 नंबर राजकुमार और 6 का 6 दैत्य गुरु के साथ दैत्य गुरु। ये मैंने आपको सबका रिलेशन बता ही दिया है, तो उस हिसाब से ये नंबर इनके साथ फ्रेंडली कॉम्बिनेशन में होते हैं। न्यूट्रल की बात करूं और 2 और 9 इनके लिए न्यूट्रल नंबर है, और 3 नंबर इनके शत्रु के नंबर में आएगा। 6 वाले के लिए 3 और 3 वाले के लिए 6, ये एनिमीज नंबर में कंसीडर होगा। 7 नंबर भी की भी किसी के साथ में शत्रुता नहीं है, क्योंकि 7 नंबर के पास में देखा जाए तो अपनी सोच ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया केतु के पास में अपना सिर नहीं है, वो सिर्फ बॉडी है, और बॉडी के ऊपर जैसा सिर लग जाता है वैसा ही वो सोचने लगता है। तो इनका रिलेशन जैसा जिसके साथ भी बनता है, ये वैसा ही उसी हिसाब से उनकी वर्किंग हो जाती है। इनका बात करें राहु और केतु आपस में कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर जो वीनस का नंबर है वो भी इनके फ्रेंड लिस्ट में है। 5 नंबर राजकुमार का, 1 नंबर राजा का, वो भी इनकी फ्रेंड लिस्ट में है। और न्यूट्रल की बात करें 9 नंबर, 8 नंबर, 2, 3 एंड 7, ये इनके न्यूट्रल नंबर हैं। 8 की बात करें तो 8 नंबर का जो रिलेशन है वो दैत्य गुरु के साथ में 6 नंबर, राजकुमार के साथ में 5 नंबर एंड चेले के साथ में, ये फ्रेंडली रिलेशन होता है। और न्यूट्रल नंबर की बात करें तो 4 नंबर, 8 नंबर एंड 3 नंबर, ये इनका न्यूट्रल होता है। और एनिमीज की बात करें जो वही, जैसे शनि के साथ में सूर्य की शत्रुता है तो 1 नंबर इनका एनिमी होगा। शनि के साथ में चंद्रमा की भी शत्रुता है तो ये भी एनिमी होगा। और 9 नंबर सेनापति, जो मंगल शनि है वो भी आपस में शत्रु हैं, तो ये भी इनकी शत्रु की लिस्ट में ही शामिल होगा। 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर मंगल का नंबर है। मंगल का जो फ्रेंड्स होंगे वो 1 नंबर राजा, 5 नंबर राजकुमार, बुध का नंबर, 3 नंबर जुपिटर का नंबर यानी देवगुरु। इसके साथ में जो न्यूट्रल नंबर होंगे 7 यानी केतु, 6 नंबर यानी दैत्य गुरु शुक्र, एंड 9 नंबर जो होगा उनका मंगल का अपना नंबर यानी सेनापति का नंबर। जो एनिमीज में कंसीडर होंगे वो होंगे 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का एंड 2 नंबर मून का। तो ये होगा, जैसे कि आपने देखा कि ये फ्रेंडली जो कॉम्बिनेशन है, फ्रेंडली भी और एनिमीज भी, अगर आप देखेंगे कि अगर हमारा जैसे हमारे पास में 2 फिगर निकल के आती हैं, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, अगर ये आपस में एक दूसरे के फ्रेंड होंगे तो हमारी लाइफ उतनी ही स्मूथ और सेटल होगी। और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उतना ही हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगा। जैसे कि मतलब मान लो ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 8 है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में इम्बैलेंस पैदा हो गया। उसको सेट करने का एक तरीका है कि मतलब हम ऐसा कोई नंबर लें जो 1 नंबर का भी फ्रेंड है और 8 नंबर का भी फ्रेंड है। तो ऐसे में हम 5 नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम अपने नेम की स्पेलिंग 5 नंबर पे ले आएंगे तो वो ड्राइवर को भी बैलेंस कर देगा और कंडक्टर को भी बैलेंस कर देगा। मतलब जो दोनों का फ्रेंड हो उसको आप अपने नेम नंबर पे लाके उसको सेट कर सकते हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन आगे बहुत काम आएगा, ये सारा याद रखने की जरूरत है आपको कि किसका किसके साथ में क्या रिलेशन है। जी क्लियर है सबको? हाँ जी, यस सर। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक, सर एग्जांपल देके बताइए ना कैसे नंबर को लाने का, नेम नंबर को। अभी वो मैं बता रहा हूँ, अभी हम उसी पे आ गए हैं, ओके। इसको समझने की जरूरत है। ये देखिए, सर 6 नंबर और 1 नंबर फ्रेंड है कि एनिमी है? अभी आपको बताया था ना, 1 और 6 नंबर फ्रेंड नंबर। 1 और 6 फ्रेंड है सर, सूर्य और जी शुक्र। जी, ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे हेलो। एक पारिवारिक रिलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, राजा का कोई काम अटक जाता है तो जिसको देवगुरु पूरा नहीं कर सकते उसको दैत्य गुरु पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो हेलो। सामदाम दंड भेद हर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट वो सर, राइट। देवगुरु तो क्या है, थोड़ा अच्छा बुरा सोचेगा, वीनस ऐसा नहीं सोचता। सर ये मूलांक का मूलांक से ही चेक करना है ना? है जी, मूलांक नंबर तो जो ड्राइवर नंबर होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारा नंबर होता है मूलांक नंबर। जी मैं वही बोल रही हूँ कि मान लो किसी का आपने चेक करना है तो उसके मूलांक से ही दूसरे बंदे का मूलांक देखेंगे ना, जो हमारे फ्रेंड नंबर है। मूलांक मूलांक का जो फ्रेंडली नंबर है उसको देखना होगा आपको, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि मूलांक से मूलांक को ही देखना है ना, भाग्यांक तो बीच में नहीं लेके आना ना अभी। नहीं, भाग्यांक मैंने बता तो दिया आपको, दोनों चीजें बता दी ना, ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। मैं आपका सब क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, आप कह रहे हैं मूलांक से मूलांक को देखना है। सर जैसे आपने बोला कि 8 का सॉरी 1 का फ्रेंड है 6, तो ये हम 1 मूलांक और 6 दोनों का मूलांक ही देखेंगे ना, मेरा ये क्वेश्चन है। मूलांक तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको देखेंगे ना, वो आपका मूलांक होगा। जी जी सर ठीक है सर, तो ओके। इसके लिए तो आपका तो क्वेश्चन ही गलत है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मूलांक होगा, मूलांक थोड़ी चेंज कर सकते हैं आप। हाँ नहीं सर, मेरा मतलब यही था कि जैसे मेरी मेरी बर्थ समझो 5 है, तो मेरा 5 हुआ मूलांक, और जी सामने वाले का भी बर्थ है मान लो 15 का है, तो उसका 6 हो गया ना मूलांक। हाँ जी, तो मैं अपने 5 को 6 से ही देखूंगी ना, कि उसका भी मैं ड्राइवर देखूंगी, अपना भी ड्राइवर देखूंगी, बस मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं तो ड्राइवर तो आपका आपका 5 ड्राइवर ही तो देख रहे हो आप, उसका भी हाँ जी, 2 हाँ जी। नंबर ड्राइवर है, आपका 5 नंबर ड्राइवर है। हाँ तो तो सामने ड्राइवर वाले का का भी ड्राइवर ही साथ ही देखना है ना रिलेशन बस। देखोगे ना। जी ठीक है सर, ओके। जो फ्रेंड होगा, फ्रेंडली नंबर होगा, उसके साथ में आपकी जो बाउंडिंग अच्छी हो जाएगी, और जो नहीं जी होगा उसके साथ में रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। जी जी सर, ओके ओके, थैंक यू। ठीक। अब हम आते हैं इस पे, अब ये देखिए ये एक न्यूमरोलॉजी का चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग अल्फाबेट की जो वैल्यू होती है हमारी, वो ये होती है। अगर एक नंबर का मेरे को, एक नंबर जो होगा वो AIJQY, ये 1 नंबर में कंसीडर होगा, जो अल्फाबेट है हमारा। अब ये देखिए 2 नंबर जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी BKR, इसकी जो वैल्यू होगी 2 में कंसीडर होगी। SLGC, इसकी वैल्यू 3 नंबर में कंसीडर होगी। DMT ये 4 नंबर, EHNX ये 5 नंबर में कंसीडर होगा, UVW 6 में होगा, OZ 7 में होगा, FP 8 में होगा। अब देखिए मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप देखिए, एक हमने एग्जांपल लिया है राम आहूजा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, अभी नाम की बात कर लेते हैं हम। राम की अगर वैल्यू निकालते हैं हम, तो आर की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? सर 2। हाँ, तो 2 हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। उसके बाद में आर के बाद ए की वैल्यू क्या है जी?
1 m की वैल्यू क्या है जी? 4 4 हमने क्या करा, 2 + a + 4, इसको 7 पे आ गया, ये इनके नाम की जो वैल्यू आ गई वो 7 पे आ गई। दूसरा इनका अक्षर है आहूजा। अब आहूजा को हम कैसे जोड़ेंगे? a की वैल्यू 1, 1 h की वैल्यू 5 u की वैल्यू 6 j की वैल्यू 1 a की वैल्यू 1 तो इसको हम टोटल करेंगे तो ये 14 पे आ गया। राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी के अंदर हर फिगर को हमने सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो 1 + 4 इनका जो हो गया वो 5 हो गया। राइट। ठीक है जी। तो Yes. इनका जो नाम है राम, राम की वैल्यू 7, आहूजा की वैल्यू 5 और राम आहूजा की वैल्यू 7 + 5 = 12। तो इनकी जो वैल्यू और नेम का टोटल आ गया 1 + 2 3 पे। राइट। तो किसी भी नाम की वैल्यूएशन निकालनी है तो उसका तरीका ये होगा। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। नो सर, ठीक है। ठीक है जी। यस। बाकी ये पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो ओके आप ओके। इसको देख सकते हो। राइट। अब एक आता है लोशो ग्रिड चार्ट। लोशो ग्रिड का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा जी। ये लोशो ग्रिड कुंडली होती है। एक चाइनीज संत थे, उनका नाम था लोशो। वो किसी नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो नदी के किनारे से कछुआ निकल के आया उनके पास में और वो उल्टा लेट गया। उल्टा लेटने के बाद में तो उस कछुए की पीठ पे कुछ नंबर डले हुए थे। वो नंबर का जो सीक्वेंस था वो इस तरीके से था 492 357 816। इसका कहीं से भी अगर आप टोटल करेंगे किसी भी तरह से तो ये जो टोटल आएगा वो 6 पे आएगा। तो हम लोगों के अंदर इसको महालक्ष्मी यंत्र भी बोला गया है। एक तरह से जो महालक्ष्मी यंत्र बनता है वो इसी कॉम्बिनेशन में बनता है। अब इसको कैसे हम सेट करते हैं? हम अगेन उसी पे आते हैं। जैसे आप देखेंगे राम आहूजा, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24। लोशो ग्रेड में 2 नंबर आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। इसको हमने 2 को इधर ले लिया, 4 को इधर ले लिया, करेक्ट। ये देखिए 4 यहाँ पे है। ये लोशो ग्रेड कंप्लीट है चार्ट, जिस तरह से हमने नंबर को सेट करना होता है। और ये हमने जो बंदे की डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग लोशो ग्रेड की कुंडली बनानी है कि इसमें क्या क्या नंबर मिसिंग है। उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान डिसाइड होगा। इसमें 8 तरह के प्लान बनते हैं, 3 हॉरिजेंटल, 3 वर्टिकल और 3 डायगोनल प्लान, जो 2 डायगोनल प्लान होते हैं। तो जो अब अगर हम आगे चलते हैं तो फिर है इसमें 11। तो हमने यहाँ पे 1 नंबर आया, ये वाला। हमने 1 नंबर को यहाँ पे एक सेट कर दिया। उसके बाद में फिर आया 9, ये देखिए चार्ट में यहाँ पे आ रहा है। हमने इसको 9 को एक बार किया, 9 को 2 बार किया। ठीक है जी। उसके बाद में फिर आया इनका 3 को हमने एक यहाँ पे सेट कर दिया। अब अगर आप देखेंगे राम आहूजा का जो हमने कुआ नंबर निकाला था वो भी 3 नंबर था ये यहाँ पे, और इनके नेम की जो वैल्यू निकाली थी वो भी 3 थी। ठीक है जी। हेलो जी सर। ये सभी को सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए ये चार्ट जो है ये लोशो ग्रिड का चार्ट है। इसमें देखिए पहली लाइन में 492 नंबर आ रहा है, दूसरी लाइन में 357 आ रहा है, तीसरी में 816 आ रहा है। ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर
जो भी नंबर होंगे उनकी प्लेसमेंट इस चार्ट के अकॉर्डिंग होगी। राइट। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या किया, एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं पूरे कोर्स में, ये राम आहूजा को ही लेके चलेंगे हम एग्जांपल के तौर पे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24, तो हमने 2 को यहाँ पे प्लेस करा, 4 को यहाँ पे करा, जहां पे इसमें 2 और 4 है। ठीक है जी। फिर उसके बाद में इनका 11 आया, एक 11 को हमने यहाँ पे प्लेस किया, एक ये प्लेस कर दिया हमने। फिर उसके बाद में तीसरा 1993, तो 1 आया यहाँ पे, एक 1 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इनका, 99 यहाँ पे कर दिया हमने, और 3 नंबर इधर प्लेस कर दिया। और दूसरा जो इनका कुआ नंबर हमने डिसाइड किया था, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया था, इनका 4 नंबर आ रहा था। 4 को जो माइनस करके हमने निकाला था, नहीं, इनका 3 नंबर कंडक्टर था, सॉरी, 3 नंबर कंडक्टर था इनका, तो 3 नंबर कंडक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा। और इनकी नेम स्पेलिंग की जो वैल्यू थी वो भी 3 पे थी, तो इनकी चार्ट में 3 बार रिपीट हो गया। राइट। ठीक है जी। 6 नंबर जो था इनका ड्राइवर नंबर था 2+4 करके, इसके आगे हमने डी लिख दिया। और 7 नंबर जो हमारा निकला था, 11 में से हमने 4 को माइनस किया, तो 7 नंबर इनका कुआ नंबर। यस। ठीक है, अब इनका चार्ट इस तरह से तैयार हुआ। अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें कौन कौन से नंबर मिसिंग है, आप बताइए। 8, 5 8 और 5 बिल्कुल सही है। अब आप ये देखिए, इसमें एक विषय ध्यान देने वाली बात है कि 2 और 7 स्लो नंबर है, और 4 और 8 स्ट्रगलिंग नंबर है। तो इनका रिपीटेशन ना हो तो ज्यादा ठीक है। और अब इसमें 5 और 8 में अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की भी बात करें, इनका जो ड्राइवर नंबर है वो 6 है और कंडक्टर नंबर 3 है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैंने कहा था नेम नंबर को किसी ऐसी जगह, ऐसी स्पेलिंग पे ले आइए जिसका टोटल 5 आ रहा हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इनके राम आहूजा की स्पेलिंग जो आ रही थी वो 3 पे आ रही थी, तो उसमें एक आर और ऐड कर देंगे हम। जैसे आर की वैल्यू 2 होती है, तो ये इनके नाम का टोटल 5 पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये 5 नंबर यहाँ पे इनका आ जाएगा, 5 नंबर। राइट। ठीक है जी। जी जी, समझ गया सर। तो ये 5 नंबर यहाँ पे ऐड होने से, देखो 5 नंबर कितना महत्वपूर्ण है। अभी अगर इनकी कुंडली में देखा जाए तो सिर्फ एक लाइन कंप्लीट हो रही है, ये 492 वाली। यस। उसके बाद में ये वाली लाइन भी कंप्लीट नहीं है। अगर मैं बात करूं, देखिए ये लाइन में भी मिसिंग है, ये लाइन में भी मिसिंग है एक नंबर। अगर इसकी हम बात करें तो इस लाइन में भी मिसिंग है 2 नंबर, और इसकी बात करें तो इसमें भी मिसिंग है 2 नंबर। यस। और ये इनका प्लान कंप्लीट है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी मिसिंग, और ये भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, लेकिन एक 5 नंबर के ऐड करने से हमारा 357 का प्लान जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। एक 5 9 का प्लान है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और बाकी 2 प्लान हैं उनकी भी वैल्यू मतलब 50-50% बढ़ जाती है। ये अकेला ही 50% का काम करता है 5 नंबर। यस। ठीक है, तो नेम करेक्शन ये इसके अकॉर्डिंग होता है कि हमारा ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर क्या है, और उसके हिसाब से कौन सा नंबर हमारे को सूट करेगा उसको हम ऐड करके, ताकि हमारे प्लान में भी जो मिसिंग है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। अब ये जो इस बंदे की जो ये चार्ट है, इसमें अगर देखेंगे तो इसके के पास कुछ भी होगा, लेकिन इसकी बंदे की लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि 5 नंबर नहीं है। 5 नंबर नेम स्पेलिंग पे लाते ही ये सारे प्लान इसके काफी हद तक कंप्लीट हो जाते हैं। राइट सर। ठीक है जी। यस। तो प्लीज रिपीट कर दीजिए।
सर ये 3 फिर जो रिपीट हुआ वो निकाल देंगे ना सर, 3 टाइम्स है वो। तीन का हमारा जो नेम नंबर है 3 का, वो एक जी। इसमें देखिए 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यस। 3 की वैल्यू वैसे ही ज्यादा है, तो एक नेम नंबर की जो वैल्यू है वो हट जाएगी हमारी। ओके सर, ठीक है, राइट। तो ये डबल टाइम हो जाएगा और इसमें 5 ऐड हो जाएगा हमारा। सर 8 भी ऐड करते तो काफी हो जा रहा ना सर, प्लान पूरा हो रहा है। है जी। 8 ऐड करेंगे तो भी प्लान पूरा हो जाएगा ना सर। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। प्लान तो पूरा राइट। हो रहा है, यस। लेकिन 5 नंबर 8 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है ना जी, प्लान ही पूरा नहीं राइट होता। 5 नंबर 8 नंबर मैंने बताया वैसे भी स्ट्रगलिंग का नंबर है। ओके ओके। ठीक है, जी जी। तो इस तरह से ये लोशो ग्रिड की कुंडली आप लोग बनाएंगे। तो आई थिंक ये कुंडली सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बनाने के लिए। यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे ये जो इसके जो 8 प्लान बनते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए पहला प्लान देख रहे होंगे आप। 3 5 7। जी, अब ये पहला प्लान जैसे आप देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल प्लान है 3 5 7 का, इसको हम बोलेंगे कि ये इमोशनल प्लान है। ये नंबर जिसके ये प्लान जिसका कंप्लीट होगा वो बंदा समझदार भी होगा और इमोशनल भी होगा। और अगर हम ये कहें कि इसके जिसके पास में 3 और 7 है और 5 गायब है, तो एक तरह से आप कहेंगे कि वो इमोशनली फुल भी हो सकता है। ठीक है जी। 492 ये मेमोरी प्लान है, इसको मेंटल प्लान भी बोल सकते हैं। 492 का प्लान जिसका कंप्लीट होगा वो बंदा मेंटली बड़ा स्ट्रांग होगा, जो भी काम करेगा प्रॉपर कैलकुलेशन से और सारी चीजें सोच विचार के काम करेगा। ऐसा नहीं देखा और भाग लिया, वो पूरी तरह से पहले सारी चीजें सेट करेगा फिर आगे बढ़ेगा। तीसरे प्लान की बात करूं मैं, ये 8 और 1 6 का, 8 और 1 6 का प्लान जिसका कंप्लीट होगा वो बंदा जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। उसकी सिर्फ इसमें ही रुचि होगी कि वो आपको किस तरह से यूज करके अपना काम निकाले, उसको और कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर मान लो किसी का 8 रिपीट हो जाता है तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि वो एक श्रूड बिजनेसमैन होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लान है, इसकी बात करें, ये थॉट प्लान है 4 3 8 का। ये जो होगा प्लान जिसका कंप्लीट होगा उसका थॉट प्लान बहुत अच्छा होगा। सारी चीजों को सोच समझ के पूरा विचार करके, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेगा, पूरी तरह से सोच समझ के सारी चीजों को, फिर वो आगे बढ़ेगा। अगर इसकी बात करूं मैं 9 5 1 की, तो ये विल पावर प्लान। विल पावर प्लान जो है, जिस बंदे का ये प्लान कंप्लीट होता है, जनरली ये प्लान अधिकतर लोगों का कंप्लीट मिलेगा। तो जो लोगों का ये प्लान कंप्लीट होगा उनमें विल पावर की कोई कमी नहीं होगी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। और ये हो गया एक्शन प्लान, छठा प्लान जो हो गया 2 7 6 का। असल में क्या होगा, कुछ लोग आपने देखा होगा कि कोई काम शुरू तो कर देते हैं, जोश में काम तो शुरू कर दिया, लेकिन बाद में एक्शन होता नहीं है उनका, और वो जो भी उनकी योजनाएं होती हैं वो वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उनका जो एक्शन प्लान है वो ये कंप्लीट नहीं होता। इसमें से 1 या 2 नंबर मिसिंग होंगे, जिस वजह से क्या है, वो स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद में आगे उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। सक्सेसफुल
प्लान की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्लान है वो 4, 5, 6 का प्लान है, ये जो डायगोनल वाला प्लान है। इसको आप ये कह सकते हो 4 नंबर राहु, राहु की देवी सरस्वती, 5 नंबर मरकरी, मरकरी की देवी शेरावाली, 6 नंबर वीनस, वीनस की देवी मां लक्ष्मी। ये तीनों देवियों का प्लान है। तो ये प्लान सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये प्लान जिसकी भी लाइफ में होगा उसकी लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और ये लास्ट प्लान की बात करूं, ये दूसरा डायगोनल प्लान है, ये 2, 5, 8 का। ये प्लान, इसमें सारा अर्थ एलिमेंट है। इस प्लान की अगर हम बात करें तो जो भी बिल्डर होंगे, मैक्सिमम बिल्डर की प्रॉपर्टी में, इसमें कुंडली में ये प्लान कंप्लीट मिलेगा। ये जो प्लान ये कंप्लीट होगा ना, उसके पास में प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं रहेगी, जिसकी भी कुंडली में ये प्लान कंप्लीट होगा। और अगर 1 नंबर या 2 नंबर इसमें से गायब हैं तो फिर उसी रेशो में ही उसको प्राप्ति होगी। तो ये इस तरह से इसके लोशो ग्रिड की ये कैलकुलेशन होती है। ये 8 प्लान इसके अंदर बनते हैं और उनके रिजल्ट ये होते हैं। इसको कंप्लीट लोशो ग्रिड बोला गया है। समझ आ गया जी सबको? जी सर, आ गया। चले आगे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है, हम्म सर जिसके 258 कंप्लीट है, हम्म। अगर उन्हीं के नाम पे ही ज्यादा प्रॉपर्टीज ली जाए तो बेनिफिशियल होती हैं? आप लोगे नहीं, उसकी एनर्जी अपने आप ही आकर्षित करेगी कि आपको उसको लेना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि आपको सोचोगे तब लोगे। वो उसकी एनर्जी ऐसी है कि आपको उसके हिसाब से ही लेना होगा। आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चले जाएंगे। ओके, नहीं जैसे फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक के पास ये प्लान कंप्लीट है, बाकी के पास नहीं है, हाँ, लेकिन क्या होता है तो फैमिली वाले सोचते हैं कि चलो इसके नाम पे ले लेते हैं या उसके नाम पे ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा रह जाता है कि अगर थोड़ा देखो सा देखो बेनिफिशियल के अकॉर्डिंग वो प्लान अपने, ये जो प्लान जिसकी में कंप्लीट कर होगा ना, ये प्लान अपने आप प्रॉपर्टी लेके आएगा उसके पास। ओके ओके ओके, आप ऑटोमेटिकली रीजन चाहे जो भी हो, आप ठीक, ऑटोमेटिकली उसके नाम से ले लोगे, क्योंकि उसका ये वाला प्लान कंप्लीट है। ओके। और सर इसमें कुछ ऐसा भी है कि अगर किसी के पास 8 नहीं है, ओनली 2, 5 है, तो उसकी भी बनेगी पर थोड़ी कम बनेगी, ऐसा कह बनेगी, सकते हैं? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। फिर भी 2, 5 से भी ये 60% प्लान कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जिसकी में बिल्कुल ही गायब है, तीनों ही नहीं है, जी, उसके लिए प्रॉपर्टी शायद नहीं होगी उसके पास। ओके। अगर गलती से कोई ले भी लेगा तो ले बेनिफिशियल भी नहीं लेगा तो होगी, वो ठीक है। चली जाएगी, रुकेगी नहीं। हाँ हाँ, वही ठीक, जी, ओके। इसीलिए ये कहा गया है कि अगर किसी भी बंदे की कुंडली में 5 नंबर मिसिंग है तो सबसे पहले उसको 5 नंबर की भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर होने से ही 40% प्लान आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी 5 नंबर हर प्लान में आएगा ही आएगा। सर अगर नाम में बदलाव करके ये फुलफिल कर लेते हैं नंबर, तो फिर ये कभी दूर हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है जी, उस नंबर की वाइब्रेशन आपके साथ आ जाएगी। जी सर, जब हम किसी कंपनी का भी नाम रखते हैं तो तब भी ये कि एनिमी नंबर और इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए जी। अगर मतलब एक वाले ने 8 नंबर की कंपनी पे उसकी नेम स्पेलिंग आ गई तो वो उसको जी दिक्कत देगी, उसको सक्सेस मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। जी उस सर, पे मैं जैसे भी आ अभी रहा हूँ, वो आगे टॉपिक हमारा आने वाला है, उस पे भी मैं आता हूँ। अभी तक यहाँ तक का क्लियर है सबका? यस सर। सर अगर किसी एक नंबर का रिपीटेशन बढ़ जाता है तो फिर वो चीज ओवर हो जाएगी, मान वो लीजिए। क्वालिटी उसके अंदर ज्यादा होगी बंदे के अंदर। जी, अगर मतलब अगर मान प्रैक्टिकल लो प्लान किसी का में 3 नंबर ज्यादा रिपीट हो जाता है जी तो वो उसके अंदर ज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी के नंबर 8 नंबर ज्यादा रिपीट हो जाता है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। किसी के नंबर में 2 नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो बंदा जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। सर कितने तक ठीक है? एक बार आए तो ठीक है, 2 बार आए तो ठीक है, या 2 बार देखिए भी ज्यादा माना देखिए जाए?
इसमें आप कुछ कर नहीं सकते ना। अगर आपकी अब जैसे मान लो इनकी कुंडली में अगर हम बात करें, इनकी कुंडली में राम आहूजाकी में एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है जी 11 में भी हो रहा है और 1993 में भी हो रहा है, तो जी 3 बार आगे आप उसको हटा थोड़ी सकते हो, वो तो आ ही गया ना। हाँ, नहीं उसको ठीक कहाँ तक मानेंगे, 2 है तो ठीक मानेंगे अगर 2 जितना बार 1 ज्यादा आ रहा है। होगा, देखो नॉर्मल तो 1 टाइम है, जितना ओके, ज्यादा होगा उस वो चीज ज्यादा डोमिनेट करेगी उस बंदे को, वो क्वालिटी ज्यादा होंगी। ठीक है, मतलब कि सही एक बार ही है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस बंदे की वो वाली क्वालिटी भी बढ़ती जाएंगी। बढ़ती जाएगी, वो चीजें ज्यादा डोमिनेट करेगी, जो जैसे मैंने नंबर के एट्रीब्यूट आपको बताए सभी जी 9 नंबर के, वो चीज उसकी उसमें वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगी जितना नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि ओवर ओवर हो जाएगा, है ना। अब जैसे सर इनकी में एक नंबर की क्वालिटी जो है राजा वाली क्वालिटी, ये हाँ डोमिनेटिंग नेचर के हो जाएंगे। ठीक। सर जैसे अभी ये रामा वाला आपने केस लिया, इसमें उनका 3 बारी 1-1 आ रहा है, तो उनकी क्या क्वालिटी होगी? राजा वाली तो होगी, लेकिन वो किस लेवल तक की होगी? देखो राजा वाली यही होगी कि वो हर चीज में जरूरत से ज्यादा डोमिनेट करेंगे, हर चीज में चाहेंगे अथॉरिटी मेरी होनी चाहिए, मेरी चले, परिवार का मुखिया मैं ही हूँ, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, उस वजह से हो सकता है डिस्प्यूट भी रेज हो। सर अगर जैसे कि किसी का 9 ज्यादा हो, 2 बारी 9 हो, तो उसका क्या 9 नंबर मंगल का नंबर है, मतलब गुस्सा ज्यादा होगा, एनर्जी जोश ज्यादा होगा, जोश में मतलब एनर्जी एनर्जिक पावर ज्यादा होगी। तो इसको हम माने अब कि वो काम 9 नंबर ऐसा होता है कि 9 नंबर जो है मतलब एक तरह से आप कहें ये लोग सेक्रीफाइस भी कर जाते हैं। जैसे फौजी देखो, फौजी का नेचर जो होता है 9 नंबर, जी जैसे फौजी होते हैं उनकी में 9 नंबर ज्यादा होता है, अब वो देश के जी लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर जाते हैं अगर आप देखो तो ये एनर्जी 9 नंबर ये है कि जिसके साथ चल गए उसके साथ तो उसके लिए जान भी दे देंगे, अब जिससे ठीक, दुश्मनी होगी तो उसको खा जाएंगे। इसका मतलब एनर्जेटिक ज्यादा होते हैं अगर पॉजिटिव वे में लेके जाएं, जी और नेगेटिव लेके जाएं तो एग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं। जी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट्स अलग अलग जगह पे। वो देखिए और भी उसमें कुंडली के चार्ट वगैरह भी देखे जाएंगे कि मतलब चार्ट में किस तरह से प्लेनेट काम कर रहे हैं, वो भी कॉम्बिनेशन इसमें देखा जाएगा, बट एक नॉर्मल सा जो होगा वो इनका यही होगा। सर अभी आपने बताया कि कुंडली के चार्ट भी देखे जाएंगे, प्लस न्यूमेरोस्कोप भी देखा जाएगा। तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजी में मान लीजिए आपने कहा यहाँ पे आप कह रहे हो कि बुध को लेके चलना पड़ेगा फ्रेंडली, अगर कोई भी कहीं भी देखिए खराबी हो मैं रही है। आपको अगर बताऊं, अगर जी इनका मंगल जी मंगल कुंडली में मान लो गलत बैठा हुआ है, जी ठीक है, 6 8 12 में बैठा हुआ है जी और 9 ज्यादा आ गया, जी तो क्या होगा, इनकी लाइफ में पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर जी मान लो मंगल 1 4 में बैठा हुआ है तो जी इनकी लाइफ में प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाएगी। सर मैं यही पूछना चाह उस रही हूँ, हाउस के भी अगर एट्रीब्यूट आएंगे मतलब। अगर 8 कुंडली में आ रहा है तो क्या उसको अपनी तरफ से ऐड करना चाहिए न्यूमेरोस्कोप में या नहीं? ना जैसे आपने कहा कि नेम नंबर में ऐड कर लो, अगर लेकिन मैंने आपको ये भी बताया ना कि 2 और 7 स्लो नंबर हैं, हाँ अपने जी नाम को 2 और 7 पे नहीं लेके जाना चाहिए, और 4 और 8 नंबर जो है वो स्ट्रगलिंग नंबर है, जितना हो सके उनको अवॉइड करना चाहिए नेम नंबर लाने के लिए। 5 नंबर की पूछ रही हूँ सर मैं। 5 नंबर तो सबके लिए बेस्ट है। तो बुध अगर 8 4 8 12 दे रहा हो फिर भी देखिए ये न्यूमरो, एक चीज और मैं बताऊं आपको जी कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर की बात करें, न्यूमरोलॉजी की एक थ्योरी है, अगर आप 100 हॉरोस्कोप उठा के देखेंगे तो जो ड्राइवर नंबर होगा वो हाँ 6 जी 8 12 के रिजल्ट दे रहा होगा आपको, जी ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में वही नंबर आपको फेवर करेगा। अगर जी सर अगर मान लो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कहता है, जैसे कि आजकल टीवी पे विज्ञापन बहुत ज्यादा आते हैं कि एक जी नंबर अगर किसी का है तो वो सूर्य का नंबर है, वो लोग माणिक पहन लें, 3 नंबर जिसका है वो जुपिटर का है, बुकराज पहन लें, लेकिन उससे यस को सर पहनने से पहले कुंडली के अंदर जुपिटर की कंडीशन तो देख लो, जिसका यस 3 सर यस नंबर सर है उसकी कुंडली में 6 8 12 का रिजल्ट जुपिटर दे रहा होगा।
तो Yes, 6 sir. 8 12 का अगर आपने स्टोन पहन लिया तो वो तो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो Yes, कभी sir. भी जो आपका ड्राइवर नंबर है उसके हिसाब से आपको कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो नंबर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। ये जी थ्योरी सर, होती है न्यूमरोलॉजी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। अगर 2 बारी नंबर हो तो कौन सा सर 2 बारी? अगर 7 नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, हाँ जैसे हाँ एक तो 7 नंबर है ही उसमें, और एक आपका कंडक्टर भी 7 नंबर बन रहा है। जी, ये दोनों दोनों कर रहे हैं। तो वही है, वो बंदा इमोशनल थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा, जी या फिर सर सर मेरा एक क्वेश्चन सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ। सर जैसे मेमोरी प्लान में 9 और 2 है और 4 नंबर मिसिंग है तो क्या करना चाहिए सर? देखिए 4 नंबर के लिए अगर मिसिंग है, प्लान पूरा करना चाहते हो, बाकी और नंबर हैं आपके पास? सर 2 7 6 है, बाकी 1 है सर, 3 8 5 और 4 नहीं है सर। नहीं, बाकी सारे नंबर हैं 4 के अलावा? नहीं 3 5 8 नहीं है सर, और 3 5 और 8 नहीं है। हाँ, तो सबसे और 4 पहले भी तो नहीं। आपको 5 नंबर को ऐड करना चाहिए ना। आपने 5 नंबर ऐड कर लिया तो जो आपका 2 5 8 वाला प्लान है वो भी 50% हो जाएगा, जो आपका 5 6 वाला है वो भी हो जाएगा, 3 5 7 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है जी। 4 नंबर मिसिंग होने से क्या नुकसान होता है सर? है जी। 4 नंबर मिसिंग है तो क्या प्रॉब्लम आती है सर लाइफ में? 4 नंबर राहु का नंबर होता है, जो राहु के एट्रीब्यूट है उनमें। देखिए 4 नंबर का ऐसा है, पहले तो ये देखना है कि आप किस नंबर से रूल हो रहे हो। सर 1 नंबर से। 1 नंबर से रूल हो रहे हो। 4 नंबर, आज आपकी कुंडली में 8 नंबर है? नहीं है सर। 8 नंबर नहीं है, तो सबसे पहले तो 5 को ऐड करो। 5 को ऐड करने के बाद में फिर 4 नंबर को किसी और चीज से ऐड कर लो, वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसको आप अपने फोन नंबर से, अपने घर के नंबर से, या अपनी आप कंपनी के नंबर से भी उस 4 नंबर की वाइब्रेशन अपने साथ ले सकते हैं। अभी बताएंगे सर उसके बारे में। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी उसी टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग। जी ये सर। क्लियर हो गया जी सबको? आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि अब हम हर बॉक्स में जैसे 9 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मैं क्या मानूं कि कंप्लीट होने के लिए उसमें आपको मैंने जैसे कि बताया आपको, वो जो नंबर आपके पास नहीं है आप उसमें ये कर सकते हैं, अपने नाम की स्पेलिंग उस पे लेके जा सकते हैं। जो नंबर नहीं है आप अपने घर का नंबर उस पे ले सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर ले सकते हैं, अगर वो फ्रेंडली नंबर मिसिंग है तो। ठीक है, अभी जैसे विल पावर है उसमें हम मेरा 9 नंबर और 1 आ रहा है, 5 नहीं है, 5 मिसिंग है, तो तो 5 5 में ना ऐड होने करूं? से तो आपके काफी सारे प्लान अधूरे हो गए ना। 4 5 6 भी हाँ, नहीं कंप्लीट होगा, 3 5 7 भी कंप्लीट नहीं होगा, 2 5 8 भी कंप्लीट नहीं होगा। 7 तो सबसे पहले तो 5 को डालो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जैसे बीच में अपने विल पावर में दिया है 9 5 1, तो इसका पूरा प्लान ही हमें ऐसे करना है या 9 5 1 जो आ रही है वो रो हम उसको कंप्लीट करें? देखिए 9 5 1 में से 5 आपका मिसिंग है, तो आपका जी, प्लान 50% ही रह गया ना। 5 ऐड ठीक है, होने के साथ में आपका क्या होगा, 9 5 1 तो कंप्लीट हो भी जाएगा, उसके साथ में जी, पावर आपका 3 5 7 को भी मिल जाएगी। उसमें भी मिसिंग है ना ऑलरेडी ये 5 नंबर। जी, जी, ठीक है, हाँ अब जी, और 7 नंबर नंबर देख रहे हैं, आपका इमोशनल प्लान भी मिसिंग हो गया ना 5 नंबर। जी, आपका जो सक्सेसफुल प्लान है 4 5 6 वो भी मिसिंग हो गया। जो जी, अर्थ एलिमेंट का प्लान है 2 5 8 वो भी मिसिंग हो गया। तो 5 जी, नंबर्स तो सबके लिए चाहिए ना हमारे को। जी, 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 क्योंकि सब मैं ये देखती हूँ कि मैं काम बड़े अच्छे से शुरू करती हूँ, बड़ी विल पावर के साथ करती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में आके गड़बड़ा जाता है और सक्सेस वहां तक नहीं मिल पाती, या मिलती है तो उतनी नहीं मिल पाती जितनी का एफर्ट डालती हूँ मैं। देखिए मैंने क्या कहा आपको कि ये 5 नंबर होने से क्या है, कहीं ना कहीं लाइफ में कमी रहती है और आपके लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं आ पाता। तो जैसे आपने कहा कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाती, तो उसके साथ में एक्शन प्लान को भी देखना पड़ेगा आपको। जो एक्शन जी प्लान है बिल्कुल, आपका 6 7 2 वाला, वो कंप्लीट है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कंप्लीट है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताइए। सर
आप बोले ना कि जो नंबर सपोर्ट कर रहा है वो कुंडली में 6, 8, 12 दे रहा होगा सर, उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, वो सुन लेना आप। जी सर। जी सर। जी। अब चलते हैं जी। ये एक कैलकुलेशन आती है कि मतलब जैसे एक जिज्ञासा रहती है कि मेरा आने वाला साल कैसा जाएगा या उस साल का पर्टिकुलर महीना कैसा जाएगा, तो वो एक कैलकुलेशन होती है जिसको बोलते हैं पर्सनल ईयर एंड पर्सनल मंथ कैलकुलेशन बोलते हैं। तो ये आप देखिए, इसमें क्या करना होगा आपको। जैसे कि जो राम आहूजा की डेट थी, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 24/11/1993 और इनका कंडक्टर नंबर था 3 और ड्राइवर नंबर था इनका 6, जो हम पहले। अब पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करना होगा हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डेट एंड मंथ इंटैक्ट रहेगा और 1993 की जगह जो भी साल है आपका करंट ईयर, जैसे इसमें 2020 डला हुआ है, 2024 भी डाल सकते हैं। तो जो टोटल आएगा वो आपका पर्सनल ईयर का नंबर होगा, और वो अगर नंबर फ्रेंडली है तो वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अब जैसे कि बात करें, इनका 6 नंबर है, ड्राइवर नंबर 6 है इनका 2+4, और इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है 24/6, अगर 2020 का हम कंसीडर करें तो इनका पर्सनल ईयर आ रहा है 10 पे। 10 का मतलब ये सॉरी, पर्सनल ईयर जो आ रहा है ये वाला, ये 24/11/2020, ये 12 पे आ रहा है। इनका जो टोटल आ रहा है वो 3 पे आ रहा है। अब 6 नंबर 6 जिसका ड्राइवर नंबर है, उसके लिए पर्सनल ईयर अगर मान लो 3 पे आएगा तो वो उसके लिए काफी नुकसान देके जाएगा, वो उसके लिए सपोर्टिव नहीं होगा। बेटर हो ये है कि जो भी आपने डिसीजन लेने हैं उस साल के लिए आप पोस्टपोन कर दो, उसमें जो कुछ भी करेंगे वो रॉन्ग होगा आपके साथ में। और वैसे ही अगर पर्सनल मंथ की कैलकुलेशन करनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, मंथ को भी हटा देंगे, ईयर एंड मंथ दोनों चेंज हो जाएगा इसमें। जैसे कि मतलब 6 मंथ और 2020 का हमने कंसीडर करना है, और वो हमारा आता है 24/6/2020। इसकी कैलकुलेशन आती है 10 पे, जिसका नंबर हुआ 1। तो ये 6 नंबर वाले के लिए 1 नंबर वाला मंथ ये इसके लिए ठीक होगा, थोड़ा सा बेटर जाएगा पूरे साल में। सर इसमें कंडक्टर नंबर के साथ मैच नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राइवर नंबर के साथ ही मैच पर्सनल ईयर जो होगा वो ड्राइवर नंबर के साथ मैच होगा, कंडक्टर नंबर के साथ नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है जी। सर ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होगा पर्सनल ईयर? पर्सनल ईयर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो उस सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो भी साल है उस साल की जगह आप करंट ईयर को वहां पे डाल देंगे, और उसका जो टोटल आएगा वो पर्सनल ईयर नंबर होगा आपका। सर ये हमारे मंथ से स्टार्ट होगा? मान लो किसी का है जैसे 26/8 अगस्त को है उसका, तो उसका 26/8 से ही स्टार्ट होगा नहीं, ये 8 वाला? से नहीं होगा, वो नॉर्मली फरवरी से शुरू हो जाता है उस साल के। 8 अच्छा। से 8 से नहीं होगा। अच्छा, सभी का ही फरवरी से स्टार्ट होगा? हाँ, नॉर्मली जो थंब रूल है वो ये है कि फरवरी से स्टार्ट होता है। फरवरी से जनवरी तक होता है? हाँ जी। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। तो इस तरह से आप पर्सनल ईयर एंड पर्सनल मंथ की कैलकुलेशन कर सकते हो। सर क्वा नंबर का महत्व क्या है या उसका इस्तेमाल कहाँ होता है ज्यादातर? एक तो आप उसको कुआ नंबर को लोशो ग्रिड में फिल कर सकते हो जी। लोशो ग्रिड के अंदर एक नंबर आ जाएगा, और उसका मेन क्या फायदा है वो मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। पहले ये चीजें समझने की हैं, फिर मैं वो भी बता दूंगा आपको। अब ये जो अभी पीछे बात चल रही थी, कंपनी नेम की और उसकी। अब देखिए, जैसे इनकी राम आहूजा की जो चार्ट था उसमें 5 और 8 नंबर मिसिंग था।
बाकी सारे नंबर कंप्लीट थे इनके। तो हमने एक आर ऐड करके इनकी कंपनी को आर ऐड करके हम इनके नेम की वैल्यू को 5 पे ले आए। तो नेम से हमने 5 नंबर की कैलकुलेशन इनको एनर्जी दे दी। उसके बाद में अब ये कंपनी नेम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे 8 नंबर को थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे 8 नंबर मिसिंग था, इनकी कंपनी है स्काई व्यू। स्काई व्यू का टोटल अगर देखेंगे, एस का 3, के का 2, वाई का 1, स्काई व्यू का 6, आई का 1, ई का 5, डब्ल्यू का 6, ये टोटल आता है 24 पे। 24 इंटू 6, इनकी कंपनी का नंबर 6 पे आ रहा है। तो 6 वाले के लिए 6 नंबर कंपनी का ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर स्काई व्यू में हम एक के और ऐड कर देते हैं तो इनकी जो कंपनी की वैल्यू आएगी वो 8 पे आएगी। वो होने से इनका चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर को फिल करते हैं, जो भी नंबर मिसिंग होता है। यस सर, समझ गया। ठीक है जी, इस तरह से हम चार्ट को कर सकते हैं। और भी किसी का 30वां नंबर मिसिंग है तो वो ये कर सकता है, अपने हाउस नंबर की वाइब्रेशन डाल सकता है उस नंबर की। और अगर मान लो और 4 नंबर मिसिंग है तो वो ये भी कर सकते हैं कि अपने कार की नंबर की वैल्यू वाइब्रेशन डाल दें, लेकिन ये देख लें कि जिस नंबर की वाइब्रेशन डाल रहे हैं वो फ्रेंडली नंबर हो। अब सर कुछ लोग जैसे हाउस का नाम भी रखते हैं, तो वो जिसके नाम प्रॉपर्टी है उससे मैच कराना जरूरी है? घर के सभी मेंबर से मैच हो जाए तो अच्छा है? नहीं, जो मेन बंदा है उसी के हिसाब से जो जिसके डिसीजन चलते हैं। ऐसे तो 6 लोगों के 6 नंबर होंगे तो अलग अलग कैसे करोगे आप? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जी। अब एक जो चीज आती है, जनरली लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि हम अपना मोबाइल नंबर और व्हीकल नंबर कैसे चूज करें, ये होता है ना सबका। तो इसमें आप ये कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने राम आहूजा का ड्राइवर नंबर 6 था इनका, तो मोबाइल नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो जो टोटल है वो 6 पे आना चाहिए। दूसरा क्या है, उस नंबर का रिपीटेशन ज्यादा होना चाहिए। अब जैसे ये देख रहे हैं, एग्जांपल के लिए हमने नंबर लिया इनका 9913056666, इसका टोटल आया 51 पे। 5 + 1 6 नंबर, 6 नंबर पे वाइब्रेशन आ गई और इसका 6 नंबर भी 4 बार रिपीट हो गया। इस तरह से हम मोबाइल नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो हाउस नंबर की बात करें, हाउस नंबर पे हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने 366 डाल दिया, ये 15 पे आ गया, इसमें भी 6 रिपीट हो गया और ये भी आपका 6 पे आ गया। गाड़ी नंबर की बात करें, गाड़ी नंबर में भी आप यही कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है गाड़ी नंबर है DL5CA6666, ये लास्ट की 4 डिजिट जुड़ेंगे इसमें, तो 24 × 6, 6 भी रिपीट हो गया और ये भी हो गया। तो ये इनके लिए पावरफुल कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से। और इसमें क्या करना होगा, इसमें एक चीज और होगा, जैसे राम आहूजा की अगर हम बात करें, इनका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है, तो आप देखें ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे केस में हम ये करेंगे कि जो दोनों का फ्रेंड नंबर है, हम उस पे इन सब चीजों की वाइब्रेशन कर देंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल हो जाए। नहीं, देखिए क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो एक बस को चलाता है, कंडक्टर क्या होता है वो दिशा दिखाता है, तो वो चलाता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि दोनों का बैलेंस नंबर हम ले लेंगे, तो उससे हम इसको थोड़ा सा इसको सेट कर सकते हैं। जैसे 3 की बात करें और 6 की बात करें, दोनों का जो फ्रेंडली नंबर है वो 1 है, तो हम मोबाइल नंबर को 1 पे भी ला सकते हैं। जैसे 6 को रिपीट कर दिया हमने, इनके जो ड्राइवर नंबर को, टोटल 46 पे आ गया, टोटल इनका 1 पे आ गया। वैसे ही हम हाउस नंबर को कर सकते हैं, 361 पे कर दिया, ये 1 पे आ गया। व्हीकल नंबर को भी सेम इसी तरह से कर सकते हैं, ये भी 1 पे आ गया। तो उससे क्या है, ड्राइवर कंडक्टर भी अपने आप में बैलेंस हो गए। राइट सर। ठीक है जी। यस यस सर, घर का नंबर तो चेंज नहीं कर सकते ना, जो नंबर होता है वही होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप चेंज नहीं कर सकते,
चेंज जी नहीं सर। कर सकते, लेकिन आप उसमें ये कर सकते हो कि उसमें ABCD ऐड करके जो उस नंबर की वैल्यू है उसको ऐड करके उसको चेंज कर सकते हो। अगर सर जैसे किसी का 8 नंबर पे आ रहा है, 8 मेरे घर नंबर का पे आ रहा 4 है, नंबर पे है सर, 4 नंबर पे है सर, आप उसको अपने बात को छोड़िए, मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और उसका मकान 8 पे आ रहा है, तो उसको 8 भी कर दोगे आप तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो 1 पे आ जाएगी। समझ गए? यस सर। इस तरह से कर सकते हो। सर हाउस नंबर में जो सीरियल नंबर होते हैं जो सब कॉलोनी में एक जैसे होते हैं वो काउंट करना चाहिए कि नहीं? वो नहीं, जो आपके घर का नंबर है वो कंसिडर होगा इसमें। जो लास्ट जैसे गाड़ी में आता है ना, DL5CA को हटा दिया हमने, 6666 को कंसिडर किया है, वैसे ही हाउस में होगा। ओके, कॉमन नंबर नहीं लेना है ना? हाँ जी, कॉमन नंबर तो वो पूरे ब्लॉक का हो गया, पूरे पॉकेट का हो गया। जी जी। ठीक है, बाकी आपके घर का नंबर तो वही होगा ना जो आपका हो। सर 8 वाला आपने कैसे बताया सर, क्लियर नहीं हुआ, एक बार दोबारा बताएंगे? मैंने आपको एक एग्जांपल ये दिया था कि मान लो किसी का 1 नंबर ड्राइवर है और उसका घर 8 नंबर पे है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना, सूर्य शनि का नंबर हो गया। उस 8 नंबर के साथ में हम 8B कर देंगे तो B की जो वैल्यू है 2 नंबर की है। अच्छा 8 अच्छा, और 2 10 हो जाता है, 10 का टोटल 1 पे आ जाता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सर। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि मतलब किसी घर का नाम अपना, जैसे कि मतलब लोग वाग रख देते हैं कि कृष्णा कुटीर हो गया, शिवशाला हो गया, और कोई नाम रख देते हैं, तो उस नाम की वैल्यू उस पर रख दोगे तो भी वो नंबर आपका चेंज हो जाएगा, एक तरह से वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। किसी बच्चे के नाम पे रख दिया कि मतलब सन्नी वाटिका कर दिया, केशव वाटिका कर दिया, केशव कुंज कर दिया, उसकी वैल्यू भी आप ले सकते हो, उससे भी आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी अगर नंबर चेंज नहीं कर सकते। सर मान लो नंबर 7 आता है और बिल्डिंग में कोई विंग भी नहीं, ABC कुछ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे सर? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने वो बिल्डिंग में नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो ना। आपने 7B कर दिया, 9 पे आ गया वाइब्रेशन, 7C कर दिया, 1 पे आ गया वाइब्रेशन आपका। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो नाम किसी ऐसे नंबर पे रख लो जो आपको सुटेबल हो। जैसे मैंने आपको बताया, केशव कुंज हो गया, राम निवास कर देते हैं, सतगुरु कृपा कर देते हैं, साईं भवन कर देते हैं, उनकी वैल्यूएशन कर लीजिए आप, जो आपके फेवरेबल नंबर पे आए उस तरह से नाम रख लीजिए, वो भी काम करेगा। बॉम्बे में तो पॉसिबल है, सब फ्लैट्स रहते हैं, फ्लैट के फिक्स रहते हैं ना नाम वगैरह, तो आप बिल्डिंग के अपने नाम घर तो के फिक्स आगे रहते बोर्ड लगा सकते हैं अपने बच्चे के नाम से। ओके, हाँ राइट, आपके यस। बच्चे का नाम पवन है, पवन कॉटेज तो कर सकते हो, उसकी स्पेलिंग को सेट कर लो फेवरेबल नंबर पे। ओह या, गुड सर, गुड आइडिया। ठीक है जी, ये कर सकते हैं। राइट सर सर। व्हीकल नंबर का समझ नहीं आया था, व्हीकल में कैसे करेंगे अगर किसमें? किसी का ऑपोजिट आ रहा है तो? क्या चीज? व्हीकल नंबर अगर हमारा NT आ रहा है तो? व्हीकल नंबर में तो वो लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, व्हीकल नंबर में तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हो ना आप। अच्छा, जो ऑलरेडी है हमारे पास उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि थोड़ा मतलब कि उसका इफेक्ट व्हीकल कम हो नंबर जाए? तो चेंज पॉसिबल ही नहीं है ना। ओके। वो तो लेने से पहले आपको देखना चाहिए उसको। तो आप अपनी गाड़ी में तो अलग से ABC लगा के नहीं घूम सकते ना, वो तो ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे उसमें। जी जी जी, ओके। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। किसी व्यक्ति का अगर ड्राइवर और कंडक्टर 3 और 6 आ रहा है, जैसे 36 का आंकड़ा बताते हैं इसमें, हाँ जी, तो उसका मैरिज उसको किस कॉम्बिनेशन से करनी चाहिए सर? मैरिज किस कॉम्बिनेशन से करनी चाहिए? मैरिज उनको ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंग करनी चाहिए जी। ड्राइवर के अकॉर्डिंग? ड्राइवर के अकॉर्डिंग करो, या ऐसा करो कि जो न्यूट्रल नंबर हो, जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, उनसे शादी कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं मैच मेकिंग पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। राइट सर। आपके सारे डाउट क्लियर करा के भेजेंगे। यस सर। देखिए, एक हमने ये कुंडली ली थी राम आहूजा की, रिपीट हम उसी पे ही आ गए। ये राम आहूजा पीछा नहीं छोड़ेगा आपका एंड तक। अच्छा, सब फैमिलियर हो जाएंगे हम लोग। हाँ राम आहूजा से। जी। अब देखिए, राम आहूजा की आपको हमेशा याद रहेगा ना कि राम आहूजा के नाम से कुंडली बनाई थी।
राम आहूजा की ये अपनी कुंडली है जो आपने पहले भी बनाई थी लोशो ग्रिड में। राइट। इनकी शादी होती है आस्था अग्रवाल से, ठीक है जी। आस्था अग्रवाल की डेट ऑफ बर्थ है 17051995। अब हम अगर इनकी बात करें आस्था सर की, आस्था अग्रवाल भी लेंगे साथ है जी। क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? आस्था में सर? अग्रवाल को भी लेंगे ना सर? अग्रवाल तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, आस्था ही है सिर्फ, अग्रवाल का है। राइट। ओके। अब देखिए आस्था की बात करें हम तो आस्था का आप ये देखें ड्राइवर नंबर है 8, ये देखिए 1 + 7 8, कंडक्टर नंबर है 1, ठीक है जी। इनका भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट ही है ड्राइवर कंडक्टर नंबर, और कुआ नंबर इनका 1 पे है, ठीक है। अब इनका चार्ट बनाते हैं हम 1 7, पहले लेंगे हम, ये 1 आ गया इनका, ये इनका 7 आ गया इनकी लोशो ग्रिड कुंडली में। उसके बाद 0 5 आ गया इनका, ठीक है जी, ये 0 5 हो गया इनका। फिर हो गया 1 9 9 5, दूसरा 1 ये आ गया इनका यहाँ पे, और ये 9 आ गया, और फिर 9 आ गया, और ये 5 आ गया यहाँ पे, राइट, ठीक है जी। ये इनका चार्ट बन गया एक तरह से। और इनका जो कुआ नंबर है 1 पे, एक ये कुआ नंबर इनका ये इधर आ गया, ठीक है। और इनका कंडक्टर नंबर भी 1 है। तो आप ये देखिए इनकी चार्ट में 1 नंबर 4 बार रिपीट हो गया, और इनका जो नेम नंबर है वो भी 5 पे आ गया, ठीक है। और 8 इनका ये ड्राइवर आ गया, ये इनकी लोशो ग्रिड कुंडली बन गई, ठीक है। अब कुछ लोगों, मैं आपको वो फार्मूला समझा रहा हूं कि जो कुछ लोग कहते हैं ना कि इसका शादी होते ही इसका भाग्य बदल गया, या इसका बच्चा हुआ तो इसकी लाइफ में एकदम उछाल आ गया, ऐसा लोग वो कहते हैं ना, वो किस वजह से होता है? उसका एक रीजन ये होता है, आप देखिए आस्था की कुंडली में अगर देखेंगे आप 4 नहीं है, ठीक है जी। तो ये 4 नंबर आप देखेंगे ये राम आहूजा की कुंडली से इनकी कुंडली में ट्रांसफर हो गया, राइट। राइट। 2 नंबर इनकी कुंडली में राम आहूजा की में नहीं है, वो इनकी में हो गया, ठीक है। 9 9 दोनों में कंप्लीट है। 3 नंबर आस्था की कुंडली में नहीं है, ये यहां से कंप्लीट हो गया इनका, ठीक है जी। 5 नंबर राम आहूजा की कुंडली में नहीं था, तो 5 नंबर यहां से हो गया इनका कंप्लीट, ठीक है जी। 8 नंबर इनके राम आहूजा के पास नहीं था, तो 8 नंबर इनका आस्था के पास से हो गया। तो इन दोनों का चार्ट कंप्लीट हो गया आपस में। अगर इस कॉम्बिनेशन की कुंडली में शादी होगी तो वो शादी के बाद एकदम उछाल आ जाएगा उसमें, राइट। ये मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है कि किस तरह से हमने कुंडली मिलानी चाहिए। राम का 6 आस्था को मिल गया सर। हाँ, एक दूसरे की एनर्जी आपस में ट्रांसफर हो गई। वैसे ही क्या है, कोई नंबर हमारे पास हस्बैंड वाइफ की कुंडली में मिसिंग है, कोई बच्चा ऐसा आ गया, मान लो शादी के बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कोई वो नहीं है, सेटलमेंट नहीं है, लाइफ सेटल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बच्चा 5 नंबर का आ गया, 5 नंबर उनकी लाइफ में आ गया, उनकी लाइफ सेट हो गई। ऐसा ही इसलिए होता है। यस सर। मेरे ख्याल से समझने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। नहीं सर, समझ रहा, इजी है। नहीं सर, अच्छे इजी आपके लिए तैयार किया गया, इजी नहीं है वैसे। यस सर, आप बहुत लोग किसी को घुमा के कंफ्यूज कर देंगे आप। नहीं सर, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो। अच्छा सर, इस ग्रिड में जो चार्ट में आ रहा है कॉम्बिनेशन में 1 बहुत ज्यादा रिपीट हो गया दोनों में। हाँ, उसके भी तो नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। देखिए थोड़ा बहुत तो इस चीज की मतलब वो चीज, ये 1 नंबर डोमिनेट तो करेगा ही करेगा। इनका जो कुछ व्यवहार इस टाइप का होगा ही होगा, जो सूर्य की क्वालिटी है वो मिलेंगी इनको, अगर ज्यादा ये हो रहा है तो। रास्ता के उसमें लेकिन एक बार देखिए ना, 5 नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो गया, तो 5 क्या है, हर चीज को बैलेंस कर देता है।
ओके राइट सर। जी सर मेरा एक प्रश्न है जी। कि जैसे अगर नाम में या किसी या कंपनी के नाम में कहीं या अपने पर्सनल नाम में कहीं कोई चेंज ला रहे हैं, आज की परिस्थितियों में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो सरकारी कागजों में हाँ, या कहीं मैं कोई समझ चेंज- गया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए क्या होता है कि इसका एक तरीका होता है, हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी हमने स्पेलिंग चेंज किए हैं वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करें। हमें कोई ये जरूरी नहीं होता कि इमीडिएट डॉक्यूमेंट में, पासपोर्ट में या रजिस्ट्री में नाम चेंज कराने की जरूरत है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप अपने विजिटिंग कार्ड पे उस विजिटिंग कार्ड उस स्पेलिंग का बनाइए, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, वो सबसे पहले उस स्पेलिंग की बनाइए ताकि वो नाम ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करे। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो आपके घर की नेम प्लेट है आप वो उस नाम से बनाएंगे। दूसरा जो आपका वार्डरोब है आप वहां पे भी वो चिट लगा सकते हो। उससे क्या होगा, एक तो सबसे ज्यादा वो चीज आपकी आंखों के सामने आएगी, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगा कि आपकी नेम की स्पेलिंग जो है वो चेंज हो चुकी है और करंट स्पेलिंग ये है। और नाम ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करेगा तो वो लोगों के सामने भी को भी मैसेज यही करोगे आप कि मेरा नाम की स्पेलिंग अब ये है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मतलब बिहेव करेगा। और जैसे जैसे ये आ गया और आपको लगता है कि 2 4 6 महीने के बाद में लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आ गए हैं, फिर तो एक अखबार में ऐड दे के सब कुछ चेंज हो ही जाता है। फिर जो नाम प्रॉब्लम कर रहा है आपको उसको रखने की जरूरत भी क्या है। जी जी। अगर नाम ना भी चेंज करें तो आप इस एक्सरसाइज से भी आप उस नाम का फायदा ले सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक। हाँ, अभी आप लोगों का क्वेश्चन था, किसी ने किया था कि कुआ नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। अब इस चीज को समझ लीजिए आप, ये आपके वास्तु का भी क्वेश्चन है और न्यूमरोलॉजी का भी क्वेश्चन है कि कुआ नंबर से आप क्या रिजल्ट ले सकते हो। अगर आपको वास्तु जानते हैं और आपको सारी डायरेक्शन का पता है तो जो आपका कुआ नंबर है आप उसके लिए इस डायरेक्शन का उपयोग करके वो रिजल्ट ले सकते हो। जैसे किसी का कुआ नंबर मान लो 1 है, अगर उसको सक्सेस प्रोस्पेरिटी चाहिए तो वो साउथ ईस्ट को यूज में डायरेक्शन में बैठ के काम करेगा, तो वो उसके लिए फायदेमंद होगा। अगर ग्रोथ चाहिए तो वो नॉर्थ में बैठ के काम करना होगा उसको। हेल्थ चाहिए तो ईस्ट में अपना बेडरूम बना ले। लव की कोई समस्या है या चाहिए तो साउथ यूज करे। और जो डायरेक्शन उसने अवॉइड करनी है वो वेस्ट करनी होगी, नॉर्थ ईस्ट करनी होगी, नॉर्थ वेस्ट करनी होगी और साउथ वेस्ट करनी होगी 1 नंबर वाले। दो सेम ऐसे ही 2 नंबर वाले के लिए सक्सेस प्रोस्पेरिटी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में बैठे, जो ग्रोथ चाहिए साउथ ईस्ट में बैठे, हेल्थ चाहिए वेस्ट में बैठे, लव के लिए नॉर्थ वेस्ट में, और जो डायरेक्शन अवॉइड करनी है ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। 3 नंबर वाले के लिए साउथ, सक्सेस प्रोस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए ईस्ट, हेल्थ के लिए नॉर्थ, लव के लिए साउथ ईस्ट, जो अवॉइड करनी है साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट। 4 नंबर वाले के लिए नॉर्थ में सक्सेस प्रोस्पेरिटी, साउथ ईस्ट में ग्रोथ, हेल्थ के लिए साउथ, लव के लिए ईस्ट, और डायरेक्शन जो अवॉइड करनी होगी उसने नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। 5 नंबर वाले के लिए सक्सेस प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट, और सब म्यूट हो गए। 5 नंबर के लिए ग्रोथ के लिए साउथ वेस्ट, हेल्थ के लिए वेस्ट, लव के लिए नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन अवॉइड करनी है ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। 6 नंबर की अगर बात करेंगे हम, 6 नंबर वाले के लिए सक्सेस प्रॉस्पेरिटी वेस्ट में, ग्रोथ नॉर्थ वेस्ट में, हेल्थ नॉर्थ ईस्ट में, लव साउथ वेस्ट में, डायरेक्शन अवॉइड करनी होगी साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 7 नंबर की बात करें हम, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के लिए नॉर्थ वेस्ट, ग्रोथ के लिए वेस्ट, हेल्थ के लिए साउथ वेस्ट, लव के लिए नॉर्थ ईस्ट,
डायरेक्शन अवॉइड करनी होगी आपने नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट। 8 नंबर के लिए बात करें, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के लिए साउथ वेस्ट, ग्रोथ के लिए नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ के लिए नॉर्थ वेस्ट, लव के लिए वेस्ट। डायरेक्शन जो अवॉइड करनी होगी साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। 9 नंबर की बात करें हम, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी ईस्ट, ग्रोथ साउथ, हेल्थ साउथ ईस्ट, लव नॉर्थ, डायरेक्शन अवॉइड करनी होगी वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी वहां पे उस डायरेक्शन में तो हम जगह ही नहीं है, हम कैसे यूज करें, उसका फायदा नहीं उठा सकते, या वहां पे बैठ नहीं सकते, या वहां पे काम नहीं कर सकते। अगर आप उस पर्टिकुलर जोन के अंदर अपनी फोटो भी लगा दोगे तो वो फोटो भी आपके लिए काम करेगी उस चीज के लिए। सही हुआ नंबर के लिए देखना है। हुआ नंबर एंड यूनिवर्सल नंबर बोथ सेम। नेम नंबर अपने नाम के साथ की डेट ऑफ बर्थ वो भी नंबर चलेंगे सर? नहीं, इस चीज के लिए सिर्फ हुआ नंबर की ये कैलकुलेशन है जो वास्तु के अकॉर्डिंग फायदा ले सकते हो आप। सर मुझे वही पूछना था सर, मेरे घर का नंबर 7 है और मेरा एंट्रेंस है सर वो नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है सर। देखिए वो वास्तु का क्वेश्चन है, वास्तु के किसी सेशन में ले लेंगे आपका। ओके सर, ठीक है। अभी क्या है आपका 7, कुआ नंबर 7 बता रहे हैं आप? नहीं, मेरा घर का नंबर सर। घर का नंबर 7 छोड़िए आप, तो आपका ड्राइवर नंबर क्या है? 1 है सर। 1। 7 में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? तो ये सर थोड़ा हेल्थ इश्यू है सर, ज्यादा हेल्थ इश्यू उस वजह से नहीं है। आप देखिए कोई वास्तु का कोई दोष होगा एनएनई वगैरह में, उसको सेट करिए। एनएनई सर मेरा क्लोज है सर, दीवार है सर। कोई और एंटी कलर होगा, एंटी ऑब्जेक्ट होगा, कुछ ना कुछ। वॉल है सर, वॉल है, बंद है। कलर तो पेंट कौन सा है? व्हाइट है सर। और कोई और कुछ हो सकता है? पूरा वॉल नॉर्थ का जो है ना वॉल, पूरा वॉल है सर। बाजू का फ्लैट है सर उसमें एक्चुअल में। है जी? बाजू का फ्लैट है सर, मैंने एनएनई पे मिरर लगा दिया। हेल्थ के क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको? सर बहुत हेल्थ इश्यू, पैर की है, फिर हस्बैंड को हार्ट का ऑपरेशन हुआ सर। देखिए हार्ट के लिए आपको साउथ वेस्ट देखना है। ओके जी। साउथ वेस्ट होलो पिलर है सर, पिलर होलो है। और भी कुछ होगा, ध्यान से देखोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके सर, अपना ये क्लास लेंगे, मैं उसमें करूंगी सर, आपको बताऊंगी पूरा। हाँ ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को इतना याद नहीं सर, मैप नहीं मैं क्योंकि अभी वास्तु शुरू कर दिया ना तो फिर ये रह जाएगा। तो ये नहीं, सारा सर, कॉन्सेप्ट नहीं, कुआ नंबर का है। कुआ नंबर सर, के आपका जो भी कुआ नंबर है आप उससे ये बेनिफिट उठा सकते हो। सर ये तो आपने बिल्कुल यूनिक चीज बताई है। यस सर, बहुत नया था सर ये। हम तो यूनिक चीज ही बताते हैं जी, जब भी बताते हैं आप लोगों को। आप सर मेरा एक प्रश्न है जी सर, जैसे कई बार कुछ लोगों की कुंडली नहीं होती है एस्ट्रो वास्तु करने के लिए, तो अगर हम इस कुआ नंबर से डायरेक्शन वास्तु करते हैं तो रिजल्ट वही रहते हैं बिल्कुल? देखिए कुंडली नहीं है तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप ये है कि अगर कुआ नंबर से इस डायरेक्शन को यूज करोगे तो आपको फायदा होगा जी। कुआ नंबर ने तो अपना पार्ट प्ले करना ही है ना, जो भी है। जी 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 ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इस डायरेक्शन में, जहाँ पे मान लो किसी का साउथ ईस्ट है या किसी का वेस्ट है, आप कहते हैं कि वहां पे हम ऐसी जगह नहीं है, स्पेस कम है, हम वहां पे बैठ नहीं सकते या काम नहीं कर सकते, आप फोटो भी लगा दोगे तो फोटो भी काम करेगी वहां पे। राइट सर। ठीक है जी। सर अब ये कुआ नंबर के अंदर डोनेशन आती है कुआ नंबर के अकॉर्डिंग, ये भी करोगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कुआ नंबर के अकॉर्डिंग तो आपको फायदा होगा। अब जैसे 1 नंबर वालों क्या है, मतलब आपको क्या है पुअर पीपल को फूड देना होगा। 2 नंबर वालों को मतलब ये फूड एंड पल्सेस, अंधे लोगों के लिए दाल और खाना देना होगा। और नीडी 3 नंबर वालों के लिए, नीडी लोगों के लिए मेडिसिन देनी होगी आपको। 4 नंबर वालों के लिए बुक वगैरह दीजिए नीडफुल पीपल के लिए। 5 नंबर वाले मेडिसिन दें अस्थमा पेशेंट को। 6 नंबर वाले हेल्पिंग पुअर गर्ल्स
फॉर मैरिज सेरेमनीज। एंड 7 नंबर वाले फूड और मेडिसिन दीजिए ब्लाइंड पीपल को। 8 नंबर वाले डोनेशन एंड ऑफ इन रिलीजियस प्लेस, किसी भी धार्मिक स्थान में जाके आप डोनेट कर सकते हो। 9 नंबर वाले क्या है कि वो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें तो उनकी लाइफ में लक उनको फेवर करेगा। तो ये था जी आप सारा कंप्लीट सेशन आज का। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। सर बहुत अच्छा था जी सर, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा डाउट है सर, अगर मान लीजिए किसी इंसान का रियल एज कुछ और है सर, रियल एज मान लीजिए आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा हेलो अब आ रही है सर? हाँ बोलिए सर। मान लीजिए किसी इंसान के रियल एज कुछ और डॉक्यूमेंट पे सब कुछ और छपा है, तो लोशो ग्रेड में डॉक्यूमेंट वाला लेंगे? नहीं, आपको जो आपकी बर्थ डेट है वो मानी जाएगी, डॉक्यूमेंट वाली नहीं मानी जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। जो आपकी एक्चुअल डेट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन पूछूं सर, थोड़ा अपना हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर तो एस्ट्रो वास्तु का सब क्लास किया था ना सर जी। तो उसमें बीमारियों के जो चाय की पत्ती है वो सब का जो था ना सर, उसका कुछ मिल सकता है डिटेल्स? सर मेरा वो उड़ गया सर। वो ग्रुप पे डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। यस सर, डाल दीजिए ना सर। यस सर, थैंक यू सर। तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यस सर। क्वेश्चन है सर। सही है, रिकॉर्डिंग देंगे ना सर हम लोग को क्लास में, ग्रुप में मिल जाएगी। आप कहोगे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सर 7 और 3 सर, जिसका ड्राइवर 7 और कंडक्टर 3 हो उसको ओकल्ट सूट करता है सर? बिल्कुल सूट करेगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, आज का बहुत ही अच्छा सेशन था सर। चलिए जी, नेक्स्ट कब ले रहे हैं सर? और आगे है जी नेक्स्ट कब ले रहे हैं सर? बस लेते रहेंगे, जल्दी जल्दी लेते रहेंगे। वीक में एक क्लास तो रखेंगे कम से कम। बस सर रखिएगा। सर देवता की जरूर ले लो, पिछली बार रिकॉर्डिंग नहीं दी थी तो वो सर भूल जाते हैं सर हम। हाँ सर। देवता के लिए मुझे बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। सर आप तो एक्सपर्ट हो, आपको क्या वर्किंग करनी है सर? सर पहले की कुछ रिकॉर्डिंग हो तो वो दे दीजिए। सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो सर। जी एकदम सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो सर। देखिए हमने सारा इतना इजी मेथड से सारा कोर्स प्लान किया हुआ है कि आप एक क्लास में ही सब कुछ आपको क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन हमने रखा नहीं है। आप मैक्सिमम जितना बेनिफिट उठा सकते हो उठा सको, कोशिश यही रहती है हमारी कि बहुत शॉर्ट टाइम में और जो मेन मुद्दे की बात है ना वो की जाए। आज का तो रियली सुपर्ब था, एकदम सुपर्ब। मतलब एक ही सेशन में सर पूरी न्यूमरोलॉजी करवा दी का कोई लॉजिक हमारा होता नहीं है। करने को तो इस क्लास को भी मैं 4 पार्ट में बांट सकता था, बट उसका कोई यूज नहीं है ना। यस सर, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था सर, आज बहुत ही अच्छा था। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या देवता क्लास की? रिकॉर्डिंग डाल देंगे क्लास की। सर 8-5 कॉम्बिनेशन का बता दो, ये ओकल्ट में कर सकते हैं? क्या चीज? 8-5 कॉम्बिनेशन है, ये ओकल्ट में कर सकते हैं? 8-5 कॉम्बिनेशन ओकल्ट के लिए, रिसर्च के लिए 7 नंबर को ऐड करो आप, और थोड़ा नॉलेज के लिए आप 3 नंबर को ऐड करो। नेम नंबर में आ रहा है जी, 7 नेम नंबर में आ रहा है ऑलरेडी। हाँ तो फिर ठीक है, 7 नंबर है तो आप जा सकते हो ना। ओके, वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर अभी जो आपने क्लास बनवाया उसमें जो पीडीएफ आपने शेयर किया था एजुकेट करने के लिए, वो आप शेयर करेंगे हमको प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ शेयर कर देंगे आप लोगों को। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वीडियो भी डाल देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया, नमस्कार सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर सो मच। और आप ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कहीं पे कोई आपकी क्वारीज है तो उनको फिर हम उनके आंसर देंगे। सर ये ऑफलाइन क्लास आप कब शुरू करेंगे सर? है जी, ऑफलाइन क्लास कब शुरू करेंगे सर? ऑफलाइन जल्दी प्लान कर रहे हैं, कर देंगे जनवरी में होपफुली। अगर आप साउथ पे करेंगे तो कर दीजिए सर। क्या है, थोड़ा सा मैरिज सीजन चल रहा है ना, तो होटल वगैरह में चल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है। के लिए नहीं पाता है। ओके सर, ओके। थोड़ा ये मैरिज सीजन थोड़ा खत्म हो जाए उसके बाद में शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा सेशन था। चलिए जी, शुक्रिया सभी का। देवता वाला थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
True.